हेलो एवरीवन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स पर चर्चा। आज हम परसेंटेज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हमने शुरू की थी, जिसमें हम 5 वीडियो कर चुके हैं। ऊपर एक मैंने आपको जो हमारा 6th क्लास था परसेंटेजेस का, उसमें हमने अच्छे लेवल के कैट लेवल के एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, जहां हमने जो सीखा था उसको अप्लाई किया। आज उसी को और कैरी फॉरवर्ड करेंगे, थोड़ा आगे लेके जाएंगे, जहां पे जो क्वेश्चंस जैसे हमने क्वेश्चंस पिछली क्लास में किए थे वैसे ही लगभग क्वेश्चंस हम आज भी करेंगे, राइट। सो इस वीडियो में आप प्लीज इसको अच्छे से पॉज करके पहले क्वेश्चंस करते रहें, और उसके बाद जब आप पॉज हटाओगे तो उसका सॉल्यूशंस आपको आगे मिलता रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का पहला क्वेश्चन ये है, तो आप लोग एक बार इसको अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद पॉज करके फिर मैं आपको समझाता हूं। चलिए, आप लोगों ने कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। यहां पे हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है या the number of girls appearing for an admission is twice the number of boys. If 30% of the girls and 45% of the boys get admission, the percentage of candidates who do not get admission is. अब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हुए हमारे दिमाग में आना चाहिए, ये कहां पे जा रहा है क्वेश्चन? ये कौन से पे जा रहा है? परसेंट ऑफ अ परसेंट, है ना, राइट। तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स दे तो रखे नहीं है, तो उसको या तो वेरिएबल दे, हम एक्स लेके चलें और फिर 2x ले लें, गर्ल्स को एक्स, बॉयज को एक्स। अब क्या है कि उससे थोड़ा सा हमारा सोल्यूशन लंबा हो सकता है, राइट। तो हमें किस बात का ध्यान रखना है यहां पे कि जो हमें परसेंटेज वैल्यू दे रखा है ऑफ द गर्ल्स एंड ऑफ द बॉयज, पहले हम उसे रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 30% होता है 3/10 एज अ फ्रैक्शन, और 45% होता है 9/20। तो आप देख सकते हो कि ये 20 नीचे है डिनोमिनेटर में, या 10 है। तो हम नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स ऐसे चूज करते हैं ताकि जब हम उनका 9/10 और 3/10 और 9/20 निकालें तो वो एक इंटीजर वैल्यू है, उससे हमारा जो सोल्यूशन है वो काफी छोटा हो जाता है। तो लेट द बॉयज बी 10x, क्योंकि बॉयज के नीचे 10 है। बॉयज को हमने 10x ले लिया बजाय x लेने से 10x। और गर्ल्स क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 20 और दे भी रखा है गर्ल्स आर ट्वाइस ऑफ बॉयज, तो आसानी से ये 20x ले लिया हमने। तो अब ये 10x है, ये 20x है। अब अगर 10x और 20x आ गया तो अब हम देख लेते हैं कितने बॉयज और कितने गर्ल्स को एडमिशन मिला। तो 3/10 ऑफ 10x, ये आ गया आपके पास सीधा 3x। ये फायदा होता है, वरना ये फ्रैक्शन में रह जाता। और 9/20 ऑफ 20x, है ना, ये आ जाएगा आपके पास 9x। तो आप देख सकते हो 12x। टोटल लोग तो हो गए, टोटल हो गए हमारे पास 30x, टोटल हो गए 30x। एज वी कैन सी यहाँ 10x है, यहाँ 20x है, तो टोटल हो गया आपका 30x। और जिसमें से 12x लोगों को एडमिशन मिल गया, तो कितने को नहीं मिला? 18 को नहीं मिला। 30x माइनस 12x, 12x को एडमिशन मिल गया, तो 30 में से 12 गया, 18x को एडमिशन नहीं मिला। अब वो ये पूछ रहे हैं द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु डू नॉट गेट एडमिशन आउट ऑफ 30x विच इज 3/5, और 3/5 मुझे पता है 60% होता है। तो ये कैट का ही क्वेश्चन है, तो काफी आसानी से हम कर सकते हैं गाइस। थोड़ा सा हमारा अप्रोच सही रहना चाहिए, बाकी इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है? परसेंट ऑफ अ परसेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो एक बार आपने ये सब चीजें कर ली तो इसके बाद 60% आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो कैट का क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया था, आई थिंक 17 या 18 में, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं कैट में। प्लीज मेक श्योर आप इस पे फोकस करो, इसको ध्यान रखो कैसे अप्रोच करते हैं, राइट। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलिए गाइस, इसको आप एक बार अटेम्प्ट कर लो पॉज करके। ओके चलो लेट्स अंडरस्टैंड। अब वो क्या कह रहा है यहां पे, अरुण's प्रेजेंट एज इन ईयर्स इज 40% ऑफ वरुण's, राइट। इन अनदर फ्यू ईयर्स अरुण's एज विल बी हाफ ऑफ वरुण's। अनदर फ्यू ईयर्स, अब अनदर फ्यू ईयर्स में पता नहीं कितने साल है ना, तो उसको हमें कुछ भी एक वेरिएबल और देना पड़ेगा। ना हमें अरुण की एज पता है ना वरुण की एज पता है, उसके लिए वेरिएबल देना पड़ेगा। अब जहां भी वेरिएबल देते हैं हम सोच समझ के करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। अब 40% होता है 2/5। तो अगर मैं वरुण को 5 है ना नीचे, 5 का मल्टीपल में ले लूं, 5x ले लेता हूं, तो अरुण हो जाएगा 40%, यानी कि 2/5 ऑफ 5x, जो कि सीधा 2x आ जाएगा। ऐसे लेने से थोड़ा सा, बस वही मैंने बताया कि हमारा फ्रैक्शन वगैरह में नहीं जाती कैलकुलेशन, और आसानी से हम कर सकते हैं।
तो 5x हो गया, ये 2x हो गया। अब ये 5x और 2x हो गया। अब वो ये कह रहा है कि ये तो था प्रेजेंट में, अब कुछ साल बाद दोनों y ईयर से बढ़ जाएंगे। भाई एक ही थोड़ी बढ़ेगा, दोनों ही बढ़ेंगे ना। और जो अरुण की एज है हाफ ऑफ वरुण है, मतलब दिस इज हाफ ऑफ वरुण। ये अरुण है, ये वरुण है, और अरुण की एज y ईयर्स बाद हाफ ऑफ वरुण है। तो ये आ गया 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 2y। यहां से y आ गया इक्वल टू x। अब y इक्वल टू x आते ही हमारी समस्या खत्म। अब वो कह रहे हैं कि वरुण की एज कितने परसेंटेज से बढ़ गई। तो वरुण की एज पहले 5x थी, अब है 5x प्लस वाई। तो वरुण की एज पहले 5x थी, अब है 5x प्लस वाई, और y किसके बराबर है x, तो 6x हो गई। तो कितने से बढ़ गई, x अपॉन 1/5। 1/5 कितना परसेंट होता है, 20%। 20% इज द आंसर। तो ये थीटा क्वेश्चन है, कैट में आ चुका है, राइट। अगेन वेरी इजीली इट कैन बी सॉल्व। तो आराम से आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। बट ये बस ये थोड़ा सा ध्यान रखो, अगर ऐसे अप्रोच से चलोगे तो चीजें आपके लिए काफी सरल रहेंगी। क्योंकि आगे क्या होता है, कभी कभी फ्रैक्शन में केयरलेस मिस्टेक्स भी होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप इसे ऐसे ही करोगे तो आपके एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव। ये नेक्स्ट करो एक बार ट्राई। ओके, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। लेट्स अंडरस्टैंड। In a village, the production of food grains increased by 40% and the per capita production of food grains increased by 27% during the certain period. The percentage by which the population of the village increased during the same period is nearest to. अब गाइज ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है गाइज, जैसे पर कैपिटा इनकम होता है। पर कैपिटा इनकम हम कैसे निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम निकालते हैं टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पर कैपिटा मतलब एक की, तो सारी जितनी भी पूरे देश की इनकम है उसको जितनी भी पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। यहां है पर कैपिटा प्रोडक्शन। तो पर कैपिटा प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, वैसे ही निकालेंगे, है ना। ये अब ये फॉर्मूला हर चीज का, ये थोड़ी कि आपको ये फॉर्मूला है कोई आपको याद होना चाहिए, राइट। ये तो कॉमन सेंस है ना। जैसे हम चीजें ऑब्जर्व करते हैं आसपास, उन्हीं के बेसिस पे है कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, उसी से पर कैपिटा प्रोडक्शन निकालेंगे तो ये आ जाएगा टोटल प्रोडक्शन। इनकम की जगह प्रोडक्शन आ जाएगा, और पॉपुलेशन तो एज इट इज रहेगी, टोटल पॉपुलेशन। अगर आप इस चीज को आप देखते हो तो ये आपके पास बन जाएगा टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू पर कैपिटा प्रोडक्शन इनटू पॉपुलेशन। और जब मैंने आपको ये एक चीज कवर करी, सक्सेसिव चेंज में मैंने कवर किया था, जब एक चीज दो चीजों के प्रोडक्ट से बनती है तो आप सक्सेसिव चेंज लगा सकते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट था कि इन दोनों के सक्सेसिव चेंज से नेट चेंज मिलेगा प्रोडक्शन का। द सक्सेसिव चेंज इन पर कैपिटा प्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन विल गिव मी द नेट चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। और फॉर्मूला क्या होता है उसका मैंने आपको बता रखा है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला अगर आप ध्यान रखोगे तो नेट चेंज का फॉर्मूला था A प्लस बी प्लस ए बी बाय 100%। तो लगाओ यहां पे नेट चेंज क्या है, प्रोडक्शन में जो चेंज है वो नेट चेंज है, और नेट चेंज प्रोडक्शन में हमें दे रखा है, यस 40 दे रखा है। तो 40 इक्वल टू पर कैपिटा में कितना है 27, पॉपुलेशन में निकालना है तो 27 प्लस बी प्लस 27 बी बाय 100, ये हो गया। अब वो नियरेस्ट टू पूछ रहे हैं, हम नियरेस्ट टू पूछ रहे हैं तो हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। देखो यही इधर ले जाएंगे तो 13 हो जाएगा, ये 13, 40 में से 27 गया 13, और ये बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद 100 प्लस 27 127 बी बाय 100। अब आप खुद सोचो कि 127 एकदम 130 के पास है ना। अब यहां पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है गाइस, ये समझो, ये चीजें अप्रोक्सीमेशन से करना आपको बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि ये जो सेकंड्स होते हैं ना पेपर में, बहुत समय बहुत मूल्यवान है, राइट। अगर आप ये थोड़े थोड़े सेकंड्स बचाओगे तो वहीं आपका 4-5 परसेंटाइल का फर्क तो ऐसे ही पड़ जाएगा, राइट। और आगे वाली स्टेज पे परसेंटाइल कुछ थोड़े से भी मार्क्स से परसेंटाइल एकदम बढ़ती है। तो गाइस प्लीज मेक श्योर कि आप इन चीजों पे बहुत फोकस करो। अब देखो यहां 130 होता, मैं अप्रोक्सीमेटली तो 27 ना लेके 130 भी लेता,
पास ही है ना, नियरेस्ट पूछा उसने, तो 10 हो गया तो बी आ जाता 10, तो आंसर हो गया 10% के पास। अब आप पूरी कैलकुलेशन करोगे तो वो जबरदस्ती बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 9 पॉइंट्स, मतलब थोड़ा सा इससे ज्यादा आएगी, नियरेस्ट पूछा है। अब आप कहोगे इतनी बड़ी, अच्छा 13 भी तो हो सकती है, 13 कैसे हो जाएगी यार? देखो समझो, आपने देखो कितने परसेंट का चेंज किया है। अगर मैं 3 का चेंज 13 पे देखता हूं तो वो 30% का चेंज है, राइट? अगर 10 को 13 बनाया जाए, और जब 127 को 130 बना रहे हैं तो चेंज सिर्फ इतना सा है, 3/127%। तो आप अप्रोक्सीमेशन देखो ना, बहुत ही कम परसेंट एरर पे हम काम कर रहे हैं, तो इतना बड़ा नहीं हो सकता कि तो 30% चेंज हो जाएगा 10 से 13, तो इसलिए 13 नहीं हो सकता। अप्रोक्सीमेट वैल्यू बहुत आसपास ही होगी, हमने बहुत छोटा सा चेंज किया। तो इन चीजों से घबराना नहीं है, थोड़ा बिंदास हो गए। मैनेजरियल टेस्ट दे रहे हो, राइट, एंट्रेंस टेस्ट, तो थोड़ा रिस्क तो लेना बनता है, और ये रिस्क नहीं है, कैलकुलेटेड रिस्क बोलते हैं इसे, एजुकेटेड केसेस बोलते हैं इनको, राइट? तो बहुत 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 जरूरी होता है ये, राइट? जो लोग ऐसा करते हैं यही लोग हैं जो थोड़े से बेटर एंड में दिख जाते हैं एज कंपेयर टू अदर्स, राइट? सो मेक श्योर इसको फॉलो करो आप, ठीक है? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई कर ले, फिर हम डिस्कस करते हैं। इसमें भी थोड़ा परसेंट ऑफ अ परसेंट का कॉन्सेप्ट है, चलो स्टार्ट करते हैं। आउट ऑफ द शर्ट्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री 15% आर डिफेक्टिव। तो 100 अगर हम देके चले, ठीक है, या फिर क्योंकि रिमेनिंग ये फिगर दे रखा है, तो ठीक है 15% डिफेक्टिव है, राइट? तो 100x ले लेते हैं, 100, तो 15x क्या हो गई डिफेक्टिव, बची 85x। अब 85x का 20%, 20% 85 का होता है 1/5 ऑफ 85x, ये आपको देगा 17x। सो मतलब टोटल का 17x, 100 में से 17, अगर 20% आउट ऑफ 85 मींस, जो मैंने परसेंट ऑफ अ परसेंट में चेंज आपको कवर किया था, तो ये 17x हो गया। तो कुल मिला के 15 और 17, 32x जो शर्ट है वो या तो डिफेक्टिव है या फिर डोमेस्टिक यूज के लिए किया है, डिफेक्टिव या डोमेस्टिक। तो बच गई 68x। तो 68x जो शर्ट है वो आपने एक्सपोर्ट कर दी, रिमेनिंग वो कह रहा है सारी एक्सपोर्ट कर दी, तो 68x हो गई हमारे पास 8840। अब x निकाल लेंगे यहां से, तो ये देखो साफ दिख रहा है मुझे। अब देखो थोड़ी कैलकुलेशन देखिए, तो आप जैसे जैसे प्रोग्रेस करोगे, कैलकुलेशंस करोगे, तो इसे आप रिड्यूस भी कर सकते हो या सीधा भी देख सकते हो। 68 1 जा 68, बचता है 20। अब 68 3 जा रहा है सीधा सीधा 204, कैसे? 60 × 3 180, 8 × 3 24, 180 + 24 204। तो कैलकुलेशन ब्रेक करके दिमाग थोड़ा खुला रख के करोगे चीजें, बहुत आसानी से आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। 130 हो गया। अब वो पूछ रहा है कि देन द नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री, तो 100x है, 100 × 130 कितना आ गया? बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन लगती है, लोग कैलकुलेटर यूज उठा लेते हैं इसके लिए, उठा लो कोई दिक्कत नहीं, कैट में तो होता है ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर, कैट का ही क्वेश्चन है, कर सकते हो, लेकिन उससे बेटर अगर थोड़ा दिमाग चलाओगे तो और भी जल्दी कर सकते हो। तो मेक श्योर ये चीजें आप खुद से करो, दिमाग लगा के करो, दिमाग भी खुलता है, और जब दिमाग खुलता है ना, आपको कोई भी चीज याद नहीं करती है, ठीक है? एप्टीट्यूड टेस्ट का इनिशियली मतलब ही यही था कि हाउ क्विक यू आर विद योर थिंकिंग, हाउ क्विकली यू कैन थिंक ऑन द फीट, आप उस समय कैसा सोच पाते हो, यही चीज, यही पर्पस होता है एप्टीट्यूड का। लेकिन फिर क्या है कि चीजें बदलने लगी, राइट? मैंने फिर भी यही अपना स्टाइल मेंटेन किया कि मैं लोगों को बहुत रटवाता नहीं, रटवाने से कोई फायदा नहीं होता, दिमाग जितना खुला रखोगे उतना आपके लिए बेटर है, राइट? आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी बात। चलो आगे करते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड, इसको देखते हैं। अब वो कह रहा है इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन बिमला एंड 20% लेस देन कमला। If Kamla's income goes down by 4% and Bimla goes up by 10%, then the percentage by which Kamla's income would exceed Bimla's nearest to। अब देखो शुरुआत में इन्होंने क्या कहा कि अमला की इनकम बिमला से कंपेयर करी, अमला की ही कमला से, और फिर बाद में बिमला और कमला का कंपैरिजन है, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट कहां जा रहा है? देखो 20% मोर,
तो अगर 20% मोर जा रहा है तो ये सीधा सीधा कहां जा रहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे। तो इसका कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा फ्रेमवर्क करते रहना चाहिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा मोर का। वैसे तो 1/5 होता है 20%, लेकिन ज्यादा है तो फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था अगर 1/5 1/5 है तो मोर है तो एक पार्ट बढ़ गया 5 में, तो कितना हो गया 6/5। या फिर आप डेसिमल में की बात करो तो 1.2। ये मैंने सेकंड जो हमारा परसेंटेज का सेकंड वीडियो है उसमें कवर कर रखा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी यहाँ पे तो आप जाके एक बार उसको देख लो, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स सी, सो हम लिख सकते हैं अम्ला इज 20% मोर, तो 6/5 लिख देंगे ऑफ बिमला। सिमिलरली अगर 20% लेस है, 20% लेस है तो 5 में से एक पार्ट कम हो गया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन गया 4/5 या फिर 0.8, लेकिन फ्रैक्शन में ले लें बेटर रहेगा यहां पे थोड़ा। सो अम्ला इज 4/5 ऑफ कमला। अब आपको ये दे रखा है, अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों में रिलेशन देखना है। तो हम सीधा इक्वेट कर दें, दोनों ही अम्ला है, तो 6/5 ऑफ बी बिमला इज 4/5 ऑफ कमला। सो ये कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास कमला आ गया 6/3 ये 2, तो 3/2 बी। अब क्योंकि ये फिर फर्दर कह रहा है कि कमला की इनकम 4% से बढ़ गई, कम हो गई और बिमला की 10% से बढ़ गई, तो अब यहां पे स्टेज पे आके अगर हम बिमला को 100 ले लेते हैं, बिमला की इनकम 100, तो कमला 150 हो जाएगा ना। तो थोड़ा आसान पड़ेगा इस पॉइंट पे आके, क्योंकि आंसर हमें परसेंटेज में ही देना है एंड में, कोई एग्जैक्ट नहीं हमें इनकम से बतानी है। तो जब परसेंटेज वैल्यू में आंसर पूछा होता है तो हम 100 लेके चल सकते हैं। तो ये आ गया 100, ये आ गया 150। अब वो कह रहा है कि कमलाज इनकम गोज डाउन बाय 4। अब मुझे बताओ और बिमला का 10%, तो बिमला का फाइनल 110 हो जाएगा। तो सिंपल दिख रहा है, 10% से बढ़ा दो 100 को तो 110 हो गया। बट 4%, इसका 4% निकाल लो आप। व्हाट इज 1%? 10% इसका कितना है 15, मैंने आपको ये पहली क्लास में सिखाया था, यस सेकेंड क्लास में। तो 1% हो जाएगा 1.5, तो 4% हो जाएगा 6, तो 6 से कम हो गई, तो कमला की जो इनकम बनी वो 140। तो ये सिर्फ करा करो, ये चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, जरूरी नहीं इसके लिए भी आप कैलकुलेटर उठा लो एकदम से। सो 144। अब वो कह रहे हैं देन द परसेंटेज बाय विच कमलाज इनकम वुड एक्सीड बिमला कितना है 34 अपॉन कितना है ज्यादा 34 अपॉन किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक्सीड बिमला, तो बिमला से कंपेयर हो रहा है 110 इंटू 100। अब आप ये देखो, अगर मैं कैंसिल कर देता हूं तो ये कितना जाएगा लगभग, ये 11 में अगर मैं यहां 33 होता, नियरेस्ट टू पूछा उन्होंने, वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 33, तो 3 टाइम्स, तो 30%। लेकिन यहां पे ऑप्शन चॉइसेस बहुत क्लोज है, ठीक है, और 30 है नहीं हमारे पास, तो आप देख सकते हो कि ये 30 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो नियरेस्ट टू 31। आप करके देख लो, 11 3 is 33, बचा 1, तो अगर आप 30 पॉइंट करोगे तो 9 के आसपास आएगा ये, विच इज नियरेस्ट टू 30, राइट। तो यहां थोड़ा कर सकते हैं, करना चाहो अगर एक्यूरेट, क्योंकि आंसर चॉइसेस क्लोज है, फिर भी दिख रहा था कि इतना बड़ा नहीं होगा कि 32 हो जाए ना, राइट। सो ये चीजें ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ और स्ट्रांग हो जाती है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एक बार ट्राई कर लो आप। मीना स्कोर्स 40% in an exam, right, chalo let's start. Meena scores 40% in an examination and after review, even though her score is increased by 50%, she fails by 35 marks. If her post review score is increased by 20%, she will have 7 marks more than the passing mark score. देखो ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी किया था, लास्ट वीडियो में, वो जो इतने से पास हो रहा है इतने से फेल हो रहा है, वैसे ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो इन ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम, वो कह रहा है मीना स्कोर्स 40% इन एन एग्जामिनेशन एंड आफ्टर रिव्यू इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज बाय 50%, तो 40% थे पहले मार्क्स, अब अगर 50% से बढ़ गया, तो ये नहीं है कि 50% से बढ़ रहा है तो 50% से बढ़ जाने का मतलब नहीं 40 + 50 90 हो गया, नहीं, 50% ऑफ 40% निकालोगे आप। बढ़ा कितने से, वो 50% से, तो 40% जो स्कोर था वो 50% से बढ़ा है, राइट, उसका आधा, 50% होता है आधा, तो 50% ऑफ 40% हो जाएगा, परसेंट ऑफ अ परसेंट इज 20, सो 20% हो गया।
बढ़ गया तो मतलब 60% हो गया, हाफ ऑफ 40% बढ़ गया, राइट। 50% होता है हाफ, यानी कि 20% बढ़ गया, तो अब 40% से कितना हो गया, 60% हो गया। तो जब 60% मार्क्स हैं, शी इज फेलिंग बाय 35, तो पासिंग मार्क्स से कितने कम आ रहे हैं उसके, 35 कम। अब वो कह रहा है इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अब इसे फिर से 20% से बढ़ा दें, 60% का 20%, 20% ऑफ 60%, ये होता है 1/5, 1/5 होता है 12, 1/5 ऑफ 60 इज 12, तो 12 से और बढ़ा दिया तो 72% आ गया। अब वो पासिंग मार्क से इस तरफ कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, राइट। अब वो ये पूछ रहे हैं, वो at what the percentage score needed in the percentage score needed for passing the examination is। अब गाइस देखो, यहां पे देखो, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है जो मैं भी आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अगर आप अभी करोगे, पहले पासिंग मार्क्स निकालोगे, फिर उसका परसेंटेज मार्क्स निकालोगे, बहुत लंबा प्रोसेस, अभी आगे 2-3 स्टेप और जाने वाले हैं। लेकिन आप ऑप्शंस देखो, आप देखो पासिंग मार्क्स होंगे तो 60% और 72% के बीच में, पासिंग मार्क्स विल बी बिटवीन 60% एंड 72%। सो अगर वो 60% और 72% के बीच में है, तो आप मुझे बताओ कौन सी वैल्यू आती है, सिर्फ ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, आंसर इज 70 इज द आंसर। व्हाई शुड आई इवन कैलकुलेट, व्हाई शुड आई बी इवन बॉदर टू कैलकुलेट, क्यों करना है मुझे कैलकुलेट यहां पे, ऑल्दो वो प्रोसेस मैंने आपको सिखा रखा पिछले क्वेश्चन में जहां जरूरत थी। तो अगर आप रेफर करना चाहते हो तो इससे पहले वाले वीडियो में उसका मैंने सोल्यूशन पूरा दे रखा है, लेकिन हमें यहां पे जरूरत नहीं है। अब जरूरत नहीं है तो जैसा देश वैसा भेष, जैसा क्वेश्चन वैसा उसके सोल्यूशन, तो वैसे ही हम करेंगे ना। तो आप ये देखो कि 60%, 72% पासिंग मार्क्स इनके बीच में है कहीं, तो और 60% और 72% के बीच में जो सिर्फ एक ऑप्शन आता है वो है 70%। इसमें आंसर, ये आपको समझ आ गया, राइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो एक बार ट्राई करो, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लेट्स सी द ओके, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस। देखो इसमें बोला गया है 2010 में लाइब्रेरी में 11,500 बुक्स थी, जिसमें से फिक्शन थी और नॉन फिक्शन थी, राइट। फिर वो कह रहा है कि 2015 में जो टोटल बुक्स थी वो थी 12,760, जिसमें जो फिक्शन बुक है वो 10% से बढ़ गई, राइट, और 1.1 हो गई, क्योंकि 10% बढ़ने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है गाइस, 1.1। सो 1.1 से बढ़ जाना मतलब, सॉरी 10% से बढ़ जाना मतलब 1.1 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू हो जाना। और जो नॉन फिक्शन थी वो 12% से बढ़ी है, 12% से बढ़ने का मतलब 1.12 ऑफ नॉन फिक्शन, ठीक है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने आपको वीडियो में कवर किया है, 1.1 होता है इंक्रीज का, और 12% इंक्रीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1.12। ये दिमाग में चलते रहना चाहिए गाइस हमेशा, राइट। इसको आप हमेशा ऐसे ध्यान रखोगे, दिमाग में चलता रहेगा तो आपके लिए बहुत बेटर है, राइट। तो अब इक्वेशन बना लो। देखो दो वेरिएबल है हमारे पास, तो हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 11500, और यहां पे हो गया 1.1x प्लस 1.12y इज इक्वल टू 12760। अब हमें क्या निकालना है, फिक्शन बुक्स। तो फिक्शन x है तो y एलिमिनेट करना है, y एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे हम, 1.12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1.12x प्लस 1.12y इज इक्वल टू, देखो इसका मतलब है 12% इंक्रीज ना, तो 11,500 तो थे ही, अब 12% और निकाल लो इसका, ये थोड़ा आसान पड़ेगा ऐसे करने में, राइट। इससे मल्टीप्लाई करोगे बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो थोड़ा दिमाग लगाते रहना चाहिए हमें क्या चीज से फायदा मिलेगा। तो 11,500 में क्या ऐड कर दिया हमने, 12 5 60, राइट, 12 1 18 और 1 138 तो ये आ जाएगा 0.822 राइट, 12880। अब अगर मैं इसमें से इसको माइनस, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 0.02x इक्वल टू 120, तो x आ जाएगा आपका पास 120 अपॉन 0.02, जो कि आ गया आपके पास 6000।
6000 आ जाएगा। तो 6000 आ गया, तो 6000 बुक्स थी, लेकिन 6000 कब थी? 2010 में। अब वो 2015 पूछ रहे, तो 2015 में 10% बढ़ चुका है। तो व्हाट इज 10% ऑफ 6000? 600। तो ये ध्यान रखना, गलती ये यहाँ पे बहुत गलती होती है गाइस। देखो 6000 भी ऑप्शन में है, लेकिन पूछा 2015 का है, तो 10% बढ़ा के, क्योंकि तब 10% बढ़ गया था, तो 10% 6000 का 600 होता है। तो आंसर विल बी 6600। आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा अलजेब्राइक है, लेकिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यूज करोगे आसानी से हो जाएगा। चलो लेट्स मूव। राइट, ये एक और लास्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं, ट्राई कर लो आप। चलो लेट्स डिस्कस। इन मे जॉन बॉट द सेम अमाउंट ऑफ राइस एंड द सेम अमाउंट ऑफ व्हीट एज ही हैड बॉट इन अप्रैल। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इन मे जॉन बॉट द सेम अमाउंट ऑफ राइस एंड द सेम अमाउंट ऑफ व्हीट एज ही हैड बॉट इन अप्रैल। तो अप्रैल में इसका क्या मतलब है? देखो अप्रैल में उसने माना कुछ राइस खरीदा x और y खरीदा उसने व्हीट, राइट। तो मई में भी उसने उतना ही खरीदा है, x ही राइस खरीदा है और y ही व्हीट खरीदा है, ये बोलना चाह रहा है उस बात से। ठीक है, तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आप इंटरप्रेट करते हो बहुत जरूरी है। बट स्पेंड 150 मोर ड्यू टू द प्राइस इंक्रीज ऑफ राइस एंड व्हीट बाय 20 एंड 12%। अब वो कह रहा है 20% राइस बढ़ गया, राइट, और 12% आपका सॉरी राइस बढ़ गया आपका 20% से और व्हीट बढ़ गया 12% से, तो उसको 150 रुपए ज्यादा देने पड़े, टोटल 150 रुपए ज्यादा देने पड़े। देखो, इफ जॉन हैड स्पेंट 450 ऑन राइस, अब उसने 450 अगर राइस पे खर्चा किया था, राइट, अब क्वांटिटी तो उतनी ही है, तो जो 20% प्राइस बढ़ गया था उसी की वजह से उसका खर्चा बढ़ा होगा। तो कितना बढ़ गया होगा उसका, राइट, राइस की वजह से कितना बढ़ गया होगा खर्चा? देखो गाइस, क्वांटिटी अगर सेम है ना, क्वांटिटी अगर सेम है तो सिर्फ जितने परसेंट से प्राइस बढ़ा है उतने से उसका खर्चा बढ़ेगा। आप करके देख लो, देखो कि एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो इफ क्वांटिटी इज कांस्टेंट, सो ये दोनों जो है अभी हम प्रोपोर्शनलिटी करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर दो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो जितने से एक चीज बढ़ती है उतने से ही दूसरी चीज भी बढ़ती है, परसेंट से। जितने परसेंट से ये चीज बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, उतने से ही एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वांटिटी कांस्टेंट दे रखी है कि पहले भी एक्स थी अब भी एक्स। तो ये मैं कवर करूंगा प्रोपोर्शनलिटी वाले सेक्शन में, लेकिन अभी आप ये समझ लो। तो अगर आप ये समझ गए हो, क्योंकि वरना इक्वेशन बहुत लंबी बन जाएगी, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ये प्रोपोर्शनलिटी वाला यूज कर लेना चाहिए। तो आप ये देखो, वो कह रहा है कि इफ जॉन स्पेंड 450 ऑन राइस इन अप्रैल, तो और वो कितने से बढ़ गया? प्राइस 20% से, तो उतने से एक्सपेंडिचर बढ़ गया उसका। तो ये जो 150 टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा था, इसमें से राइस की वजह से कितना बढ़ा है? 20% ऑफ 450, 1/5 ऑफ 450, है ना। राइस पे तो 20% बढ़ा ना, तो 90 रुपए राइस पे बढ़ा। तो 90 रुपए अगर राइस पे बढ़ा और 150 टोटल बढ़ा था उसका, दे रखा है कि 150 उसने ज्यादा खर्चा किया है इन द मंथ ऑफ मे, राइट। सो इस वजह से 90 तो राइस का था, तो 150 माइनस 90 कितना हो गया? 60। तो व्हीट का 60 बढ़ा, व्हीट का 60 बढ़ा, लेकिन व्हीट का कितना परसेंट बढ़ा था? 12%। तो 12% ऑफ द एक्सपेंडिचर इन मे। अब आप कहोगे सर ये तो आप एक्सपेंडिचर पे बढ़ा रहे हो, तो अभी मैंने बताया कि एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, तो जितना परसेंटेज प्राइस में आएगा उतना ही एक्सपेंडिचर में भी आएगा। तो 12% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन ऑन ऑफ व्हीट इज इक्वल टू 60 रुपए। तो ये 5, तो एक्सपेंडिचर व्हीट का मई में अप्रैल में कितना था? 500। और वो क्या पूछ रहे हैं? हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन व्हीट इन मे, वही पूछ रहे हैं। तो 500 इज द 500 इफ ही स्पेंड, देन हाउ मच डिड ही स्पेंड इन मे, सॉरी मई में, तो मई में 60 बढ़ गया था, तो 560। अप्रैल का 500 है, तो मई का होगा 560। सो वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन। बट यहां पे एक और कॉन्सेप्ट लग रहा है प्रोपोर्शनलिटी का गाइस, कि अगर जितना क्वांटिटी कांस्टेंट है तो जितना से प्राइस बढ़ेगा उतने परसेंट से ही एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा गाइस। ठीक है, सो आज हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए, राइट। आप इनको एक बार अच्छे से सारे वीडियोस देखो, राइट, फिर से दोबारा करो, राइट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना मेटिकुलस रहोगे, आपके लिए उतना अच्छा है, राइट।
I'll see you next time in the next video. Now we'll start with a new topic, that is simple interest. So wait for it. I'm gonna post it very soon. Right, till then, take care. Have a nice day.